Welcome Flutter with us, son. So today we are going to discuss switch case after uh, control structure. Today our topic is switch case. सो हम पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और इसको कवर भी कर चुके हैं और उसके अलावा एलसीएफ को भी देख लिया हमने। अब हम देख लेंगे कि स्विच केस कैसे काम करता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब देखेंगे हमारे पास दो स्टेटमेंट थी और उसके अलावा वो दो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट थी, तो हमने इफ़ एल्स का यूज़ किया। उसके अलावा अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट होती है तो हम क्या करेंगे। जब हमारे पास एक मेन्यू होता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, तो फिर हम जो है इफ एल्स के अलावा हम स्विच केस जो यूज़ करेंगे। डार्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा इफ एल्स यूज़ करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, बट 10% आप जो है स्विच केस पे कहीं ना कहीं आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी के स्विच केस है क्या, और इन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जो है, एक और जो फ़ायदा है एक, कि एक कोई स्टेटमेंट बढ़ जाती है या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ज़्यादा होती हैं, तो हम जो है स्विच केस यूज़ करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि स्विच केस क्या है। अब जो है एस मैंने बड़ा लिख लिया, क्योंकि ये कभी बड़ा नहीं होना चाहिए स्विच केस का। हमेशा आप जो है स्विच केस में छोटा एस देंगे और इसमें जो है आप नेम जो आपने डिक्लेयर किया है वेरिएबल नेम टाइप का, तो आप वो देंगे, उसमें आप बॉडी देंगे। बॉडी में आप केसेस होते हैं स्विच के। ठीक है, कोई भी पहला केस लेते हैं और पहले केस में हमने कहा कि हमें जो है ड्रिंक चाहिए। ठीक है, ड्रिंक, और यहाँ पे हम कॉलन देंगे केस में। हर केस के बाद अब हम जो है हर केस में जो है कॉलन देंगे। उसके बाद केस में जाके हम प्रिंट करवाएंगे कि जो भी हमारा ऑर्डर होगा। ऑर्डर कौन सा है, जैसे हमने इफ़ एल्स में देखा था वैसे ही हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ताकि हम उसका डिफरेंस जो है समझ सकें। तो ये हमारा जो है केस वन हो गया। उसके अलावा इसमें क्या होती है, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, जैसे हमारे पास एल्स इफ़ में जो एल्स था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, सॉरी मैंने थोड़ी एरर कर दी। तो यहाँ पे हम जस्ट जो है प्रिंट करवाएंगे, जैसे वहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था। और यहाँ पे जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, जो भी होगा वो ऑर्डर होगा। जो भी होगा रेस्टोरेंट पे ना, तो वो हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक वेरिएबल था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरर आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने केस के बाद ब्रेक नहीं दी। अगर ब्रेक ना देंगे तो हमारे पास जो है आउटपुट में कंपाइल टाइम पे एरर आती है। क्योंकि स्विच केस को कैसे पता चले कि कौन सी स्टेटमेंट के बाद कौन सी स्टेटमेंट होंगी, तो हर स्टेटमेंट को जो है एक एक करके चेक करेगा। अगर ब्रेक नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट चाहते हैं और कौन सी डिफरेंस वो कैसे जो है ना वो नहीं कर सकता, एंड वो इन्फिनिटी टाइम चलेगा। अब जो है हमारे पास ऑर्डर वन हो गया। केस वन जो है स्टेटमेंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम का ड्रिंक वेरिएबल जो है ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। और ड्रिंक जो है नेम नेम हमने स्विच में दिया। इसमें जो भी हमारा नेम टाइप का जो भी यहाँ देंगे वो इस केस से मैच करके हमें प्रिंट करके देगा। अदरवाइज अगर कोई भी वेरिएबल इससे मैच नहीं कर रहा होता, लेट सपोज थोड़ा डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, एनीथिंग एल्स डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चली। अब देखें कि यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ स्विच केस में जैसे कि हम इफ़ और एल्स का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये काम कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, कि हम दूसरा भी केस ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम दूसरे केस में हम चाहते हैं कि कोई अच्छा सा हो, पिज़्ज़ा हो, और पिज़्ज़ा के सेमीकोलन दिया, पिज़्ज़ा को प्रिंट करवाया। ठीक है, ये हमारा जो है ऑर्डर नंबर जो है 2 हो गया।
और इस ऑर्डर 2 के बाद इसमें यहाँ पे हम जो है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा करते हैं, ताकि हमें पिज़्ज़ा चाहिए। तो अगेन एरर क्यों आया? ब्रेक के लिए ब्रेक देना ज़रूरी है केस में, क्योंकि कंपाइलर को कैसे पता चले कि क्या हो रहा है, और मल्टीपल टाइम्स नहीं चले, वरना तो ये मल्टीपल टाइम्स चलेगा, अब तो चलता चलता पता नहीं इन्फिनिट टाइम चलेगा। ठीक है ना? ये ऑर्डर हो गया 2, हमें ऑर्डर 2 चाहिए तो हमें 2 ऑर्डर मिला। और अगर हमें ऑर्डर नंबर 3 चाहिए, ऑर्डर नंबर 3 में हमें कुछ और चाहिए, जिंगर चाहिए, हमें पिज़्ज़ा भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम प्रिंट करवाएंगे जिंगर को, ऑर्डर नंबर 3। ठीक है, अब देखें कि एक स्टेटमेंट नहीं हुई, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे हम ब्रेक दे रहे हैं। ठीक है, हर केस के बाद ब्रेक देंगे ताकि वो डिफ्रेंशिएट करेगा हर केस को। उसके बाद ब्रेक इसलिए दे रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट इनमें से जो भी स्टेटमेंट इनको मैच करेगी, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। बाद में वो चेक ही नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट में ना जाएगा, ना दूसरी आप दूसरे केस में जाएगा, ना तीसरे केस में जाएगा, किसी और केस में जाएगा ही नहीं। जब उसको अपना काम हो जाएगा या उसकी मैचिंग हो जाएगी, तो वो सीधा प्रिंट करके देगा आपको जो आप चाहते हैं आउटपुट, या जो ऑर्डर करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एफ एल्स इफ जो है यूज़ किया था, और यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे ये सीन है कि आप जो है नंबर ऑफ़ मल्टीपल, जैसे कि हमारे पास मेन्यू होता है, अगर ये हो तो वो चलेगा, अगर पिज़्ज़ा हो तो हमें पिज़्ज़ा मिले, अगर ना हो तो फिर जिंगर मिले, अगर ना हो तो ड्रिंक मिले, अगर ना हो तो कोई और भी आप डाल सकते हैं, दूसरा केस भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर ना हो, मीन्स जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो सिलेक्शन की, तब हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज 2 स्टेटमेंट्स हो या एक स्टेटमेंट, तो हम इफ एल्स एल्स इफ और एल्स का यूज़ करेंगे। तो आज तक यहाँ हमने एंड किया, और यहाँ पे हमने स्विच केस पढ़ा, और उसका जो है डिफरेंशिएट पढ़ा कि स्विच केस का ये फ़ायदा है कि हमारे पास जब नंबर ऑफ़ मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स होती है, तो हम कब तब क्या करेंगे, तो हमारे पास तो होती है स्विच केस होता है। बट बात ये है कि आप डॉट में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एल्फ एल्स एल्सिफ का यूज़ ज़्यादा करेंगे, ना कि स्विच केस का। 90% डॉट में जो है स्विच केस यूज़ नहीं होता, आपका इल्फ एल्स एल्सिफ का यूज़ ज़्यादा होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे ट्यूटोरियल। तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और गिटअप जो आपको मैंने यहाँ पे लिंक डाली हुई है सोर्स कोड की, आप जाएं, आपको अगर कोड चाहिए तो वहाँ पे आप जो है जस्ट पॉप करके अपने VS कोड में चला सकते हैं, या डॉट पैड में जो है आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। थैंक यू सो